Good morning, all of you. BCom Part First, Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। आज अपन अध्ययन करेंगे निक्षेपी या निक्षेपकर्ता के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व। निक्षेपी या निक्षेपकर्ता के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व। एक निक्षेपी के निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं। नंबर 1, निक्षेप ग्रहीता को माल सुपुर्द करना। निक्षेपी का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह निक्षेप अनुबंध के अनुसार संपूर्ण माल यथा समय निक्षेप ग्रहीता को सुपुर्द कर दे। माल की सुपुर्दगी भौतिक, वास्तविक अथवा सांकेतिक किसी भी रीति से की जा सकती है। धारा 149 नंबर 2, माल के दोषों को प्रकट करना। निक्षेपी का एक प्रमुख कर्तव्य यह है कि उसे निक्षेप किए जाने वाले माल के उन समस्त दोषों या त्रुटियों को प्रकट कर देना चाहिए जिनकी उसे जानकारी है। उसे माल के ऐसे दोषों को प्रकट करना चाहिए जिनसे माल के उपयोग में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न हो सकती है अथवा जो निक्षेप ग्रहीता को असाधारण जोखिम में डाल सकते हैं। यदि वह जानबूझकर ऐसे दोषों को छिपाता है अथवा प्रकट नहीं करता है तो इन दोषों से निक्षेप ग्रहीता को उत्पन्न होने वाली हानि के लिए निक्षेपी को उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि निःशुल्क निक्षेप की दशा में यदि निक्षेपी उसे ज्ञात दोषों को प्रकट नहीं करता है अथवा छिपाता है तो ऐसे दोषों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हानियों की पूर्ति के लिए निक्षेप ग्रहीता के प्रति उत्तरदायी होता है। धारा 150 पैरा 1। उदाहरण के लिए, ए अपनी कार बी को चलाने के लिए देता है तथा कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। ए को ज्ञात है कि उसकी कार के ब्रेक भली प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं, फिर भी वह बी को बताता नहीं है। कार तथा बी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ बी को ए से इस प्रकार की दुर्घटना से होने वाली सभी क्षति की पूर्ति करवाने का अधिकार है, क्योंकि ए ने कार के उन दोषों को भी प्रकट नहीं किया जिनकी उसे जानकारी थी। निक्षेपी के कर्तव्यों में तीसरा 3 नंबर का है आवश्यक व्ययों का भुगतान या पुनर्भरण करना। यदि निक्षेप ग्रहीता को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है अर्थात निःशुल्क निक्षेप है तो निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता द्वारा किए गए सभी आवश्यक व्ययों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे उदाहरण के रूप में गंगाराम अपनी गायें अपने पड़ोसी जमुना दास के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है। जमुना दास इन गायों को अपने पास रख लेता है तथा कुछ भी पारिश्रमिक नहीं लेता है। वह इन गायों को 100 रुपये की घास खिला पिला देता है। जमुना दास को घास तथा पानी के 100 रुपये गंगाराम से प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 4, असाधारण व्ययों का भुगतान करना। सशुल्क निक्षेप की दशा में निक्षेपी का यह भी कर्तव्य है कि वह
उन समस्त असाधारण व्ययों का भुगतान करे जो निक्षेपित वस्तु के संबंध में निक्षेप ग्रहीता द्वारा किए गए हैं। किंतु यदि निक्षेप ग्रहीता की असावधानी के कारण निक्षेपित वस्तु के लिए कोई साधारण व्यय करना पड़ता है तो उसको चुकाने के लिए निक्षेपी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। धारा 158। उदाहरण के रूप में गंगाराम अपनी गायें जमुना दास के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक गाय बीमार पड़ जाती है। इस गाय की बीमारी में किया गया खर्च असाधारण व्यय है। यह व्यय जमुना दास गंगाराम से प्राप्त कर सकता है। नंबर 5, निर्दिष्ट अवधि अथवा उद्देश्य के पूरा होने से पहले वस्तु मांगने पर क्षतिपूर्ति करना। सशुल्क निक्षेप की दशा में यदि निक्षेपी निर्धारित अवधि या उद्देश्य के पूर्व ही निक्षेपित वस्तु मांगता है तो उसे सभी परिस्थितियों में निक्षेप ग्रहीता की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। इसके विपरीत यदि निक्षेप निःशुल्क है तो निक्षेपी किसी भी समय अपनी निक्षेपित वस्तु को मांगने का अधिकार रखता है, चाहे वस्तु किसी निश्चित उद्देश्य या समय के लिए ही क्यों न दी गई हो। किंतु यदि निक्षेप ग्रहीता ने ऐसी वस्तु को निश्चित उद्देश्य या अवधि के लिए प्राप्त करके ही कोई कार्य प्रारंभ कर दिया है और ऐसी वस्तु लौटानी पड़ती है तो निक्षेपी को निक्षेप ग्रहीता की उस हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी जो उस वस्तु से प्राप्त लाभों की तुलना में अधिक होती है। नंबर 6, दूषित अधिकारों की दशा में क्षतिपूर्ति करना। यदि कोई व्यक्ति दूषित अधिकारों जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन के अंतर्गत प्राप्त वस्तु का निक्षेप करता है तो ऐसा निक्षेपी उन सभी हानियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है जो कि निक्षेप ग्रहीता को उसके दूषित अधिकारों के कारण उठानी पड़ती है। उदाहरण के रूप में ए कुछ माल मुंबई से एक ट्रक में लदवाता है जिसे जयपुर भेजना है। यह माल चोरी का है। ट्रक वाले को यह बात नहीं बताई गई है। रास्ते में पुलिस ट्रक वाले को रोक लेती है और ट्रक को 4 दिनों तक रुकना पड़ता है। यहाँ ट्रक का मालिक ए से क्षतिपूर्ति वसूल कर सकता है। नंबर 7, निक्षेप ग्रहीता को पारिश्रमिक या शुल्क चुकाना। निक्षेपी को निक्षेप ग्रहीता का उचित या निश्चित किया हुआ पारिश्रमिक या शुल्क यदि कोई हो तो चुका देना चाहिए। नंबर 8, माल पुनः प्राप्त करना या उसकी व्यवस्था का निर्देश देना। प्रत्येक निक्षेपी को अनुबंध शर्तों के अनुसार निर्धारित उद्देश्य अथवा समय के पूरा होने पर माल की पुनः सुपुर्दगी प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि वह माल किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है तो इस आशय का निर्देश यथा समय निक्षेप ग्रहीता को दे देना चाहिए। नंबर 9, माल की पुनः सुपुर्दगी प्राप्त करने पर क्षतिपूर्ति करना। यदि निक्षेपी अपने माल की उचित समय पर पुनः सुपुर्दगी नहीं लेता है अथवा उसकी व्यवस्था का निर्देश नहीं देता है तो उसे निक्षेप ग्रहीता की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि रेलवे स्टेशन या अमानती सामान घर या वाहन रखने के स्टैंड से एक निश्चित समय तक माल या वस्तु की सुपुर्दगी न लेने पर अतिरिक्त शुल्क के साथ साथ कभी कभी क्षतिपूर्ति के लिए भी कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। ड्राई क्लीनर तो प्रायः अपनी रसीद के पीछे एक शर्त यह भी जोड़ देते हैं कि एक निश्चित अवधि तक कपड़ों की सुपुर्दगी न लेने पर उसका कोई दायित्व नहीं होगा। तो ये हुआ आपके 9 पॉइंट हुए निक्षेपी या निक्षेपकर्ता के कर्तव्य या उत्तरदायित्व। अगला हेडिंग है इसमें
निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य या उत्तरदायित्व। एक निक्षेप ग्रहीता के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। माल की उचित देखभाल करना। प्रत्येक निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि वह माल की उचित देखरेख करे, चाहे निक्षेप सशुल्क है अथवा निःशुल्क। नंबर 2, देखरेख में उपेक्षा करने पर क्षतिपूर्ति करना। यदि कोई निक्षेप ग्रहीता किसी निक्षेपित वस्तु की देखरेख करने में उपेक्षा करता है तो ऐसी उपेक्षा से माल के खोने या नष्ट होने पर निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी की क्षतिपूर्ति करनी होगी। नंबर 3, निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना। निक्षेप ग्रहीता का यह भी कर्तव्य है कि वह निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे। यदि वह निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य करेगा तो निक्षेपी की इच्छा पर ऐसा निक्षेप अनुबंध व्यर्थनीय माना जाएगा। नंबर 4, अनाधिकृत उपयोग की क्षति की पूर्ति। यदि निक्षेप ग्रहीता निक्षेपित वस्तु का निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध उपयोग करता है तो उससे उस वस्तु को क्षति पहुंचती हो तो निक्षेप ग्रहीता ऐसी क्षति की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नंबर 5, निक्षेप के माल को अपने माल में नहीं मिलाना। निक्षेप ग्रहीता का यह एक कर्तव्य है कि उसे निक्षेपी के माल को अपने माल में नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 6, माल लौटाना। निक्षेप ग्रहीता का एक आधारभूत कार्य या कर्तव्य यह भी माना जाता है कि उसे निक्षेप की अवधि समाप्त होने पर अथवा निक्षेप का उद्देश्य पूरा होने के बाद तत्काल स्वतः ही बिना मांगे माल लौटा देना चाहिए, अन्यथा निक्षेपी के निर्देशों के अनुसार उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। नंबर 7, माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व। यदि निक्षेप ग्रहीता निश्चित उद्देश्य के पूरा होने पर अथवा निश्चित अवधि के समाप्त होने पर माल नहीं लौटाता है तो इसके बाद माल में होने वाली प्रत्येक क्षति, कमी या माल के खोने के लिए निक्षेप ग्रहीता स्वयं उत्तरदायी होता है। नंबर 8, वृद्धि या लाभ को वापस करना। यदि किसी भी विपरीत अनुबंध के न होने पर यह भी निक्षेप ग्रहीता का एक कर्तव्य है कि वह निक्षेपी की वस्तु में हुई वृद्धि अथवा लाभ को लौटा देगा। नंबर 9, किसी भी सहस्वामी को माल लौटाना। यदि किसी माल के अनेक सहस्वामी हो तो निक्षेप ग्रहीता किसी विपरीत ठहराव के अभाव में किसी भी सहस्वामी को अथवा उसके निर्देशों के अनुसार माल को लौटा सकता है। इस हेतु सहस्वामियों की अनुमति आवश्यक नहीं है। नंबर 10, विपरीत स्वामित्व न जमाना। निक्षेप ग्रहीता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह भी है कि वह माल को निक्षेप ग्रहीता के रूप में अपने अधिकार में बनाए रखे, न कि स्वामी के रूप में। उसे अपनी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को माल हस्तांतरित नहीं करना चाहिए या बेचना नहीं चाहिए। तो ये हुआ निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य। तो आज अपन ने अध्ययन किया इस वीडियो के अंतर्गत निक्षेपी के कर्तव्य और निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य या उत्तरदायित्व। धन्यवाद।